नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का महान उपन्यास गोदान का भाग 4। भाग 3 में आपने देखा कि होरी की भेंट भोला से होती है और उसके साथ की एक गाय उसे बहुत पसंद आती है, जिसे लेने के लिए कुछ छल कपट भी करना पड़े तो यह होरी की नज़र में कोई बुरी बात नहीं है। तो अब इससे आगे भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते इच्छा से दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाएं तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सक्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना।
होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं। भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब के ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी। भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। धन्यवाद।